यहाँ पर लूसी शॉक हो जाती है कि ये ऐसा कैसे बोल रहा है, कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि मैं इसी को पहले से ही लाइक करती हूँ। लेकिन फिर बाद में लूसी बोलती है कि वो तुम नहीं हो, अगर वो तुम होते तो मैं कब का तुम्हें बता देती। दुआन बोलता है कि एक बार फिर से सोच लो, कहीं नर्वस होने की वजह से तुम बात को छुपा तो नहीं रही हो। तो तब लूसी फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, यानी वो तुम हो ही नहीं। और फिर वो वहाँ से आगे चली गई। यहाँ पर ये दोनों बस में होते हैं जहाँ पर लूसी गिरने वाली थी, इसलिए दुआन उसे अपना हाथ पकड़ने के लिए बोलता है। तो तब लूसी ने हल्के से दुआन के हाथ को पकड़ा, तो तब दुआन ने उसे सही से अपना हाथ पकड़ाया ताकि वो गिरे नहीं। फिर इस सीन के बाद ये दोनों ही ब्लश करने लग जाते हैं। फिर जब ये दोनों मूवी थिएटर में थे तो तब एकदम से दुआन ने अपना हाथ लूसी की तरफ किया ताकि वो उसका हाथ पकड़ सके। ये देखकर लूसी शॉक हो जाती है और बोलती है कि हमारे लिए ऐसा करना ठीक नहीं होगा। तो तब दुआन बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, वैसे भी तुम मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी ना हो। तो तब ये बात सुनकर लूसी और भी ज़्यादा शॉक हो जाती है, लेकिन दुआन ये बात बोलकर काफ़ी खुश दिख रहा था। जिसके बाद ये दोनों बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर लूसी दुआन से पूछती है कि अब हम कहाँ जाएंगे। तो इस पर दुआन बोलता है कि अब हम मेरे घर जाएंगे, क्योंकि वहीं पर तुम्हारे लिए गिफ्ट रखा है। इसके बाद ये दोनों दुआन के घर आ जाते हैं और यहाँ पर जब लूसी दुआन के टेरेस पर आती है तो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि दुआन ने लूसी के लिए बर्थडे के लिए बहुत ही अच्छे से डेकोरेशन किया था और साथ ही में उसके लिए 2 केक्स भी रखे थे। तो ये देखकर लूसी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर वो कैंडल्स को बुझाती है और केक कट करती है। फिर दुआन भी उसको उसका गिफ्ट दे देता है और बोलता है कि इसे अभी मत खोलना, बल्कि जब तुम अपने हॉस्टल जाओगी तब इसे खोलना। फिर लूसी केक खाते खाते बाहर की तरफ देखने लगती है। तभी दुआन उसके पास आकर पूछता है कि आखिर तुम्हें किस टाइप के लड़के पसंद है, यानी कभी ना कभी तो तुम किसी को डेट करोगी ना। तो तब लूसी बताती है कि मैं उसे डेट करूंगी जो केयरिंग हो, स्मार्ट हो, स्वीट हो और टॉल भी हो। तो तब दुआन लूसी की बताई हुई हाइट तक खड़े होने की कोशिश करने लगा और फिर बोलता है कि ये सब चीज़ें तो मेरे अंदर भी है, इसका मतलब क्या मैं भी तुम्हें डेट करने का सोच सकता हूँ। तो तब ये बात सुनकर लूसी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है, इसलिए दुआन को देखने के बाद बोलती है कि पर तुम तो मुझे अपनी छोटी बहन जैसी मानते हो ना, और ये भी बोलते हो कि मैं तुमसे छोटी हूँ। तो इस बात पर दुआन समझाता है कि पहले की बात कुछ और थी और अब की बात कुछ और है, यानी तुम भी तो पहले मुझे भाई बोलती थी, लेकिन दिल से कभी तुमने मुझे भाई माना है। और वैसे भी मुझे पता है तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है, इसलिए क्यों ना हम आज सब कुछ क्लियर कर ले। यहाँ पर लूसी चुप होकर खड़ी हुई थी, यानी उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो आगे क्या बोले। तो तब दुआन बोलता है कि देखो प्लीज़ चुप मत खड़ी रहो, कुछ तो बोलो, क्योंकि मुझे सांस नहीं आ रही। तो इस पर लूसी बोलती है कि मेरी खुद सांस अटकी पड़ी है तुमसे अचानक के ये सब बातें सुनने के बाद। फिर दुआन बोलता है कि इसका मतलब तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, है ना। तो तब लूसी घबरा जाती है और बोलती है कि हाँ मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, लेकिन फिर वो अचानक बोलती है कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, मैं बस थोड़ी कंफ्यूज हूँ अपनी फीलिंग्स को लेकर, इसलिए अगर तुम मुझे 1-2 बार और प्रपोज करोगे तो क्या पता मेरा माइंड सेट हो जाए। दुआन बोलता है कि इसका मतलब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें बहुत बार प्रपोज करूँ। तो इस पर लूसी हाँ बोलती है और फिर बोलती है कि मैंने तुम्हें रिजेक्ट नहीं किया है। दुआन बोलता है कि इसका मतलब अगर तुम मुझे रिजेक्ट नहीं कर रही हो तो तुम्हारे दिल में मेरे लिए पक्का फीलिंग्स है, बस इस टाइम तुम ये बोलने से शर्मा रही हो, है ना। तो लूसी बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और वैसे भी अभी तुमने मुझे सिर्फ ये पूछा है कि तुम मुझे डेट कर सकती हो या नहीं, यानी अभी तुमने अपने प्यार का इजहार नहीं किया है। फिर दुआन बोलता है कि अगर ऐसा है तो वो भी मैं अभी कर सकता हूँ, लेकिन लूसी उसे रोक लेती है और टॉपिक चेंज करके केक की तारीफ करने लग जाती है। फिर दुआन भी केक की बातें करने लग जाता है कि अगर ये केक तुम्हें इतना ही पसंद आया है तो इसको मैं तुम्हारे लिए रोज बना सकता हूँ। ये सुनकर लूसी हंसने लगती है और दुआन भी यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में लूसी हॉस्टल में आती है तो तभी उसकी तीनों फ्रेंड्स भी उसके लिए केक लेकर आई होती है और साथ ही में उसे बर्थडे विश भी करती है। फिर लूसी कैंडल को बुझाती है और उन तीनों को थैंक यू बोलती है। फिर रोज लूसी से पूछती है कि तुम्हारी दुआन के साथ डेट कैसी रही। तो तब लूसी अपने फ्रेंड्स को सब कुछ बता देती है कि आज वो हुआ जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, यानी दुआन ने मुझे प्रपोज कर दिया। तो तब उसकी फ्रेंड्स लूसी के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और लूसी का तो खुशी के मारे हंस हंस कर बुरा हाल हो जाता है। नेक्स्ट सीन में लूसी दुआन के प्रेजेंट को ओपन कर लेती है, जो कि एक कैमरा होता है, इसलिए वो तभी उसे चेक करने लगती है और तभी उसे उसके अंदर दुआन की बॉडी फ़ोटो मिल जाती है, इसलिए वो तभी दुआन को वो फ़ोटो भेजकर इसका मतलब पूछती है। यहाँ पर दुआन शॉक हो जाता है और सोचता है कि मैंने ये फ़ोटो कब खींच ली, कि तभी उसे याद आता है कि वो जब कैमरे की पैकिंग कर रहा था तब उससे वो फ़ोटो गलती से खिंच गई थी, इसलिए वो ये बात लूसी को बता देता है। फिर लूसी बोलती है कि कोई नहीं, वैसे भी ये फ़ोटो ब्लर है और कुछ साफ दिख भी नहीं रहा है,
नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।